हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल हिंदू स्कूल। हाँ जी, आपने सही सुना, बीएचयू का स्कूल है सेंट्रल हिंदू स्कूल। 2025 के एडमिशन प्रोसेस की हम बात करेंगे। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपका जो है वाराणसी में उत्तर प्रदेश में आपकी एक यूनिवर्सिटी है। उसके ही आपके अंडर में जो है सेंट्रल हिंदू स्कूल चलता है, जहाँ पे अलग अलग आपके इसके स्कूल्स हैं। सेंट्रल हिंदू स्कूल आपके बॉयज अलग हैं और गर्ल्स में आपके एडमिशन अलग हैं। इसका कैंपस भी आपका पूरी तरीके से अलग रहने वाला है। बट एक अच्छी बात यह है कि यह आपका जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू वाराणसी का ही पार्ट है, तो आपको बीएचयू के स्कूल्स में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सेंट्रल हिंदू स्कूल के एडमिशन प्रोसेस आपके किस किस क्लास में होते हैं। तो क्लास 6वीं में, क्लास आपके 9वीं में और क्लास आपके 11वीं में इसका एडमिशन प्रोसेस कराया जाता है। और यह आपका जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से यहाँ पर आपका एडमिशन प्रोसेस होता है। हालांकि आपके जो है जूनियर सेक्शन में भी यहाँ पे एडमिशन होता है, जिसमें आपका क्लास 1 एलकेजी नर्सरी में भी आपका एडमिशन प्रोसेस बीएचयू के स्कूल्स में होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों की कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहेगी आपके बीएचयू स्कूल्स 2025 में आपको कैसे एडमिशन आपको मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को समझते हैं। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अगर आप जो है इस चैनल पर नए आए हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और गूगल प्ले स्टोर से जो है माइंड मेकर गुरुजी ऐप को डाउनलोड्स जरूर से कीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा वो यहाँ पर आपको मिलते रहेगा। ठीक है, और साथ में आपको जो है फ्री स्टडी मटेरियल्स, पीडीएफ नोट्स या आपको प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर चाहिए तो इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी ऐप को डाउनलोड करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी आपके लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। और साथ में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं। माइंड मेकर गुरुजी नाम से आपको वहां पे मिल जाएगा। और किसी भी तरीके की आपको दिक्कत आती है तो ये आपका ऑफिशियल नंबर है मेरा 8795553272। इस पे आप जो है कॉल या मैसेज करके कोई भी आपको बीएचयू के स्कूल्स में दिक्कत आ रही है, आपके एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए। हम लोग पूरी तरीके से आपके लिए जो है अवेलेबल रहेंगे। और साथ में हम लोगों की ऑफलाइन क्लासेस भी आपकी जो है वाराणसी में नियर सीएचएस स्कूल, हाँ जी आपने सही सुना, बीएचयू का जो स्कूल है सेंट्रल हिंदू स्कूल उसी के पास में कमच्छा पे हम लोगों की ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। तो आप बनारस में आके भी अपने प्रिपरेशंस को कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ऑफलाइन और साथ में ऑनलाइन मोड में आपको प्रिपरेशन भी कराते हैं, जिसमें आपकी एक सीट जो है बीएचयू के स्कूल्स में आपका कंफर्म होगा। अब हम बात करते हैं कि इसका जो आपका कंप्लीट आपका एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होता है और क्या क्या आपके जो है इसमें प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले आपके इसके फॉर्म आते हैं। ठीक है, इसके फॉर्म आते हैं। फॉर्म आने से पहले ठीक है बहुत सारे बच्चे जो है लगातार 1 से 2 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद इसमें इस स्कूल्स में आपका एडमिशन मिल पाता है। उसका रीजन यह है कि इसमें सीटों की संख्या बहुत ही आपके लिमिटेड होती है। जो आपके क्रीमी बच्चे होते हैं बहुत ही एक अच्छे फॉर्म में स्टडी करते हैं, एक कंसाइज फॉर्म में स्टडी मटेरियल्स को फॉलो करते हैं, तो इसमें एडमिशन उनको मिल पाता है। तो सबसे पहले फॉर्म आने से पहले आप जो है अपने प्रिपरेशन को, ठीक है, अपने प्रिपरेशन को एक अच्छे फॉर्म में आप करिए। ठीक है, किसी की कंपटीशन का दौर है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं रहेगी ठीक है तो फॉर्म तो बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं बट सिलेक्शन जो होता है बहुत ही कम बच्चों को हो पाता है। और फॉर्म भरने से पहले आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको जानना जरूरी है कि क्या आपकी एज जो है वो आपकी मैच करती है, क्या आपका क्वालिफिकेशन जो है इसमें मैच करता है। ये सारी चीजें आपको जानना जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसके लिए आप जो है मेरे कुछ वीडियोस को भी देख सकते हैं या हमको जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हमने नंबर इससे पहले आपको बताया है उस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म आने के बाद की ये प्रोसेस आप मत करिएगा, इससे पहले अपनी प्रिपरेशंस में जुट जाइएगा, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंफर्म कर लीजिएगा।
हम लोगों के नंबर पे कॉल करके उसके बाद आपकी इसके बाद सिलेबस की बात आती है कि क्या पढ़ना है, ठीक है? उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है आपको क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, ठीक है? बट आपको क्या नहीं पढ़ना है ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि फॉर्म आने से पहले ये 3 आप जो है प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए, अपने प्रिपरेशंस को बूस्ट अप करिए, अपने एक सेट के लिए जो है आप प्रयासरत रहिए, उसके बाद सिलेबस को कंफर्म करिए और इन दोनों से पहले अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो है आप कंफर्म कर लीजिए हम लोगों के नंबर पे कॉल करने के बाद। फॉर्म भरने के बाद अगर किसी भी प्रकार की आपकी त्रुटि आती है, कोई भी आपको दिक्कत आता है, तो करेक्शन आपका जो है डेट आता है, करेक्शन विंडो आता है, जिसमें अपने फॉर्म को आप जो है करेक्ट कर सकते हैं। हालाँकि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, फॉर्म के लिए भी हम लोग प्रॉपर आपको गाइड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को भी फिल अप करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है? तो करेक्शन आपको डेट आएगा उसके बाद थर्ड नंबर पे आपने फॉर्म को अप्लाई कर लिया, अपने प्रिपरेशन एक अच्छे फॉर्म में कर रहे हैं। हम लोगों की भी ऑफलाइन और साथ में ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं। उसमें आप जुड़कर अपने एक सीट को जो है कंफर्म कर सकते हैं। हम लोगों ने तमाम तरीके के सिलेक्शंस इससे प्रीवियस आपके जो है ईयर में हमने दिया है, उसको आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी जाकर वहाँ से देख सकते हैं या गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी ऐप को डाउनलोड करिएगा। एडमिट कार्ड जो है एग्जामिनेशंस के कुछ दिन पहले आता है, ठीक है? और एग्जामिनेशन जो सेंटर रहने वाला है वह आपका वाराणसी, बनारस ही केवल आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। यहाँ पर आप लोग आओगे तो हम यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है? उसके बाद बात आती है आपने जो भी मेहनत किया है उसका जो है आपका फल। एग्जामिनेशंस देने के बाद उसका रिजल्ट आएगा। आपका एडमिट कार्ड आने के बाद आप एग्जामिनेशन सेंटर पे आपने एग्जाम दिया, जिसमें अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूँ तो आपके 100 क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? 100 क्वेश्चंस आते हैं जो आपके जो है एमसीक्यू टाइप के रहते हैं, ठीक है? मल्टीपल आपके जो है चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। एक क्वेश्चंस दिया रहता है उसके 4 आपके जो है ऑप्शंस दिए रहते हैं। जो करेक्ट रहता है उसको आपको ओएमआर शीट पर जो है फिल अप करना रहेगा, ठीक है? ये आपके जो है 300 मार्क्स के आपके जो है पेपर आपके कराए जाते हैं, जिसकी अगर हम लोग टाइमिंग की बात करें तो 120 मिनट्स आपको जो है इस पेपर के लिए मिलता है, ठीक है? एग्जामिनेशन में किन-किन बातों का ध्यान रखें इसके लिए हमने पहले ही वीडियो बना दिया है, तो उसको आप देख लीजिएगा और एग्जामिनेशंस देने के बाद आपका लगभग जो है आपका 15 से 20 दिन बाद इसका रिजल्ट भी आपको जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? वहाँ पर आप अपने रोल नंबर्स को और कुछ डिटेल्स को डाल के अपने रिजल्ट को जो है देख सकते हैं। तो रिजल्ट देखने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने प्रिपरेशंस को एक अच्छे फॉर्म में करिए, ठीक है? सबसे पहले आप सिलेबस को पता करिए, एक अच्छे फॉर्म में आप प्लानिंग करिए, उसके बाद ही आप रिजल्ट में एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद इसमें कट ऑफ मार्क्स आते हैं, ठीक है? सपोज करिए कि 300 मार्क्स का पेपर होता है। अगर कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो सपोज करिए बोला जाएगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 240 से 260 वाले नंबर को बुला लिया गया, ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि जो बच्चा 240 पाए उसका एडमिशन हो ही जाए या 240 के बाद वालों को भी एडमिशन ना हो, ऐसा भी पहले से कंफर्म नहीं है। ये डिपेंड करता है कि काउंसलिंग में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे काउंसलिंग को अटेंड करते हैं और कितने बच्चों को वहाँ पे एडमिशन हो पाता है। ये पूरी प्रक्रिया जो है आपको उस दिन ही डिपेंड करता है। उसके बाद कट ऑफ मार्क्स के बाद क्या वेटिंग लिस्ट भी आती है? तो हाँ, बिल्कुल 2 या 3 राउंड भी काउंसलिंग होती है, जिसमें कट ऑफ आपके जो है 2 से 3 राउंड भी इसके आते हैं, ठीक है? और साथ में कोई भी आपको समस्या हो, किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम हो, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मेंशन करिएगा, उसके लिए हम लोग आंसर आपको देंगे, ठीक है? उसके बाद काउंसलिंग होती है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर काउंसलिंग में क्या इंटरव्यू भी होगा? तो नहीं, काउंसलिंग में आपकी इंटरव्यू नहीं होगी। काउंसलिंग में जो पहला प्रोसेस होगा, आप आओगे वहाँ पर आपको एंट्री मिलेगी। फर्स्ट आपकी जो प्रोसेस रहेगी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा। जो भी आपने अपना डिटेल्स भरा है, आधार कार्ड, आपने रिजल्ट्स या जो भी आपने फोटो वहाँ पे आपने पेस्ट किया है, सभी आप जो है डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है काउंसलिंग में पहले प्रोसेस में शामिल होंगे। उसके बाद अगर आप जो है उस मेरिट लिस्ट में उस कट ऑफ लिस्ट में आ गए, जो आपकी मेन कट ऑफ लिस्ट है, तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरे प्रोसेस में आप अपनी फीस को जमा करके अगर टीसी या कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स अधूरे रह गए हैं तो उसके लिए कुछ आपको समय दिया जाता है।
उस समय के अंतराल में आप उसको जमा कर सकते हैं और उसके बाद आपका जो है फाइनल एडमिशन आपका काउंसलिंग में ही उसी दिन आपका कंफर्म हो जाता है। जिस दिन आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी उसी दिन ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और आपका जो है एडमिशन फाइनली कंफर्म हो गया। आप जो हैं अब क्या कर सकते हैं, 2 प्रोसेस है। इसमें हॉस्टल में भी कुछ बच्चे जो जाना चाहते हैं, जो बीएचयू सीएचएस का खुद का हॉस्टल है, कैंपस में ही है, उसके लिए आप फॉर्म को फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है? यह कैसे आपको मिलता है, एक तो मार्क्स के बेसिस पे मिलता है और दूसरा आपका जो है डिस्टेंस के बेसिस पे, ठीक है? कि आपका डिस्टेंस जो है कैंपस से कितना दूरी है, उस बेसिस पे आपको जो है हॉस्टल का अलॉटमेंट होता है। और अब आप हो गए सीएचएस के स्टूडेंट्स, ठीक है? बीएचयू के स्टूडेंट्स हो गए, आप पे जो है बीएचयू का टैग लग गया और इस टैग को पाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है बच्चा? हम लोग भी बीएचयू के स्टूडेंट्स रह चुके हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितने भी मेंटर्स आपको गाइड कर रहे हैं माइंड मेकर गुरुजी चैनल पे, सभी जो हैं आपका बीएचयू के स्टूडेंट से या कह सकते हैं कि टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हैं, तभी आपको गाइड कर रहे हैं। तो सीएचएस में अगर आप अपनी भी एक सीट कंफर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ हम आपको प्लानिंग बता रहे हैं, कुछ आपको रणनीति बता रहे हैं, उसको आप फॉलो करेंगे तो लास्ट आपके जो है समय में आप अपनी एक सीट को कंफर्म कर सकते हैं। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 2024 में ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, रैंक आपका 3 और भी बहुत सारे बच्चे हैं, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6 और रैंक 8 अलग-अलग आपके स्ट्रीम से अलग-अलग क्लासेस में हम लोगों ने तमाम तरीके के सिलेक्शंस दिए हैं। तो अगर आपका भी है सपना बीएचयू के स्कूल्स में पढ़ने का, तो गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पे हम लोगों की ऑफलाइन और साथ में ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है कि सर कौन-सा किताब पढ़ें और किस आपके पब्लिकेशन का किताब पढ़ें, तो उसके लिए हम लोगों की एक बुक आपकी है, सीएचएस आपके जो है क्लास 9 के लिए स्टडी बुक है, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स आपके इसमें दिए हैं और साथ में आपकी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशंस, आपकी कंप्लीट आपकी एक्सरसाइज, बहुत सारी चीजें दी गई हैं, जिसमें आप इस बुक के माध्यम से सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, बीएचयू, जेएमआई, जो भी आपके स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन इस लेवल पे हैं, इसमें आपका कवर कर सकते हैं, ठीक है? यह बुक के लिए आपको जो है गूगल प्ले स्टोर पर वहां पर आपको मिल जाएगा माइंड मेकर गुरुजी ऐप। उस ऐप को ओपन करने के बाद ही आप बुक के सेक्शन में जाकर वहां बुक को जो है आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जिससे कि आपके घर तक ये बुक आपकी डिलीवरी करने की जिम्मेदारी हम लोगों की। अब बात आती है, बहुत सारे देखिए हम लोगों की बैचेज वगैरह भी चल रहे हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं अलग-अलग स्टेट से। आपका भी सपना है बीएचयू के स्कूल्स में रैंक लाने के, इस तरीके से अगर आप भी दिखना चाहते हैं रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? प्लानिंग के लिए देखिए 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले आप अपने सिलेबस को निर्धारित करिए। देखिए बहुत सारे बच्चे स्कूल्स भी जाते होंगे, बहुत सारे बच्चे स्कूल्स नहीं भी जाते हैं, कुछ बच्चे ड्रॉप लेके भी सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं उसको जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उसके बाद प्लानिंग के लिए सबसे पहले होता है आपको सिलेबस को प्रॉपर एनालिसिस करना। प्रॉपर प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा कि विगत आपके 3-4 सालों में कौन से आपके टॉपिक से किस आपके पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए। वहाँ पे हमने ट्रेंड एनालिसिस कर रखा है, तो सिलेबस को एनालिसिस करिए। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखिए और ये पीवाईक्यूज कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा, तो आपको कोई भी मेहनत करना नहीं है। आपको जो है ऐप स्टोर से जो है ऐप को डाउनलोड करना है, या आप बोल सकते हैं कि जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको ये पीवाईक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी तरीके से फ्री, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को प्रेस किया है, ऐप को डाउनलोड किया है, तो ये पेपर आपको पूरी तरीके से आपको फ्री, ठीक है? पेपर के साथ बहुत सारे आपको मटेरियल्स भी पूरी तरीके से फ्री, आपको आपके प्रिपरेशंस की जर्नी में माइंड मेकर गुरुजी चैनल पूरी तरीके से आपको हेल्प करेगा। उसके बाद पीवाईक्यूज की एनालिसिस करिए और साथ में जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स आते हैं, जैसे आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, एस.चंद की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं और साथ में हम लोगों की स्टडी मटेरियल्स भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी एक सीट को जो है बीएचयू के स्कूल्स में कंफर्म कर सकते हैं। और साथ में फॉर्म आने के चांसेस मोस्टली आपके
कह सकते हैं जल्दी ही फॉर्म आपकी फ़रवरी की मिड में आने की संभावनाएँ हैं। जैसे ही आपको फॉर्म आएगा इस चैनल पर आपको पूरी तरीके से बता दिया जाएगा। यह था आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस क्लास 6, क्लास 9th और क्लास 11 के रिगार्डिंग। इससे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कन्फर्म कर लीजिएगा, जिससे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं फॉर्म भरने के लिए। इसके लिए आप जो है इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और साथ में गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ में बहुत सारे आपको जो है इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे भी दिए हैं। ऑफलाइन सेंटर पे भी आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और साथ में अगर किसी भी तरीके की आपको कोई दिक्कत आती है तो उसको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।